दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ को क्या क्या कार्रवाई करनी है, ये कार्यक्रम कब तक चलेगा, इसमें प्रमुख कार्य क्या है और भी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले पुनरीक्षण के समय को जान लें कि ये कब से कब तक चलना है। तो पुनरीक्षण का समय जो निर्धारित किया गया है वो 29 अक्टूबर से 28 नवंबर 2024 तक का समय है। इस दौरान बीएलओ सभी कार्रवाइयों को पूरा करेंगे। इसके बाद बीएलओ को फॉर्म लेने की अनुमति नहीं होगी। इसी दौरान जो भी फॉर्म लेना है ले लेना है। 29 अक्टूबर को नई मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, तो 1-2 दिन लगेगा। नई वोटर लिस्ट बीएलओ को मिल जाएगा या उसी दिन मिल जाएगा। उसके बाद बीएलओ को अपनी प्रत्येक पुनरीक्षण में जो बीएलओ कार्य करते हैं मुख्य कार्रवाइयां करनी है, जैसे कि फॉर्म 6, 7, 8 बीएलओ को भरना होगा। जैसे आपने पूर्व में फॉर्म 6, 7, 8 भरते आए हैं, तो इसमें जो नए पात्र मतदाता हैं उनका नाम बढ़ाना है, जो पात्र है उनका नाम हटाना है। जिनके नाम में कोई त्रुटि या संशोधन है उनको आप फॉर्म 8 के माध्यम से उनका नाम काट देंगे। अब फॉर्म 6 के लिए कुछ विशेष निर्देश हैं। जैसे पूर्व में फॉर्म 6 भरा जाता था तो सभी वोटर्स का फॉर्म 6 भर दिया जाता था और उनके नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो जाते थे। लेकिन जो बहुएं अब शादी होके आ रही हैं तो उनमें विशेष ध्यान बीएलओ को रखना कि ये पूरा चांस है कि उनका नाम उनके मायके में दर्ज होगा, तो उनसे वहाँ की वोटर आईडी मांगना है और उनका नया फॉर्म 6 ना भर के उनका फॉर्म 8 भरना है और वहाँ से फॉर्म 8 के माध्यम से उनका वोटर आईडी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। उनका पुराना एपिक नंबर वगैरह सेम होगा वही वाला। उनको एक नई वोटर आईडी मिल जाएगी और वहां से उनका नाम विलोपन हो जाएगा। यहाँ की 11 दौरा जब स्वीकृत होगा तो वहां से उनका नाम विलोपन हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्म 7। फॉर्म 7 भरने हेतु आप मृतकों का नाम अगर फॉर्म 7 में भर रहे हैं तो अगर डेथ सर्टिफिकेट मिल रहा है तो ले लें, अगर नहीं मिल रहा है तो आक्षेपकर्ता में हमेशा उसी परिवार के किसी व्यक्ति को रखें। साथ ही साथ उस व्यक्ति की जो उसके परिवार का है उसको जानकारी होनी चाहिए कि आप उसका नाम काट रहे हैं। ऐसा नहीं कि बीएलओ ने काट दिया उनको पता नहीं है, वो बाद में आपत्ति करें। हालांकि जो मर गया उसके नाम पे आपत्ति नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ लोग विवाद पैदा करते हैं, तो इसका ध्यान रखें। फॉर्म 8 में जो त्रुटिपूर्ण एंट्रीज हैं वोटर लिस्ट में, आप उनको फॉर्म 8 के माध्यम से उनकी नाम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ जो भी गलतियां हैं हम उनको सही कर सकते हैं। साथ ही फॉर्म 8 में पहले ये समीक्षा नहीं होती थी कि किस बूथ में कितने फॉर्म 8 मिला, लेकिन अब इसका भी समीक्षा होता है। तो ऐसे वोटर्स जो 25 वर्ष से ऊपर हैं, स्पेशली बहु हैं, उनको आप देख लें, क्योंकि उनका नाम पहले न कहीं कहीं पंजीकृत होगा, तो आप उसको फॉर्म 8 के माध्यम से ट्रांसफर करें, ना कि उनका फॉर्म 6 भर दें। तो इस हिसाब से आपका फॉर्म 8 भी हो जाएगा और किसी भी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं होगी कि आपके बूथ में फॉर्म 8 कोई नया नहीं भरा गया। इसके बाद है आयोग से विशेष निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो दिव्यांग मतदाता हैं उनकी टैगिंग करनी है। दिव्यांग मतदाताओं की टैगिंग में क्या होता है कि बहुत ऐसे वोटर हैं जो विकलांग हैं, जिनको समाज कल्याण ऑफिस से पेंशन जारी होती है, लेकिन वो मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं है। अगर पंजीकृत नहीं है तो उनका फॉर्म 6 भर के पंजीकरण करिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में तो है लेकिन दिव्यांग के रूप में टैग नहीं है, तो उनका आप फॉर्म 8 के माध्यम से उनको टैग करेंगे। सर्टिफिकेट अगर वो दे रहे हैं तो ले लीजिए दिव्यांगता वाला, नहीं दे रहे हैं तो एक अनुमान तो कितना % विकलांग है उनसे पूछ लीजिए, और उसमें ऑप्शन आता है, वहां पर आप उसको भर सकते हैं और फॉर्म 8 के माध्यम से उनको टैग कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज है 18-19 आयु वर्ग के वोटर्स का नामांकन। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। प्रत्येक पुनरीक्षण में इस पर बहुत जोर रहता है कि मतदाता सूची में 18-19 आयु वर्ग के वोटर कितने बढ़े। आयोग इसको प्रमुखता से अपने वेबसाइटों पर, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते भी हैं कि हमने इतने नए मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन कर लिया है जो अब की बार मतदान करेंगे। तो इसको आप प्रत्येक बूथ में बीएलओ ने सर्वे के दौरान देखा होगा कि कहाँ पे कितने 18-19 के नए नाम बढ़ने हैं, तो उनका नया नाम बढ़ा दें। कोई भी बूथ इसमें जीरो नहीं रहना चाहिए। जीरो वाले बूथ पे आपत्ति होती है। कैसे संभव ना हो कि एक वर्ष में कोई भी व्यक्ति 18-19 साल का ना हुआ हो।
अगर किसी भी BLO के पास 50, 40, 100 घर हैं तो ये पूरी संभावना होती है कि उसमें कुछ न कुछ होंगे जो 18 वर्ष की आयु पूरी किए होंगे और उनका नाम बढ़ना चाहिए। तो देख के जीरो बूथ ना रहे, 18-19 में जरूर नाम दर्ज करें मतदाताओं का। अगला हम जान लेते हैं कि विशेष अभियान की तिथियां क्या हैं। विशेष अभियान की तिथियां 9-10 नवंबर, 23-24 नवंबर, ये शनिवार रविवार है। इस दौरान BLO बूथों पर बैठेंगे और मतदाताओं की सुविधा के लिए इसका आयोजन होता है कि लोग आसानी से अपना फॉर्म वगैरह भरा पाएं। तो सभी BLO इस दिन उपस्थित रहेंगे और मतदाताओं से फॉर्म कलेक्ट करेंगे और उसको फॉर्म को डिजिटाइज करेंगे। तो जितने भी ये फॉर्म आ रहे हैं उनको निर्देश है कि प्रत्येक दिन BLO ऐप के माध्यम से भर देना है, ताकि उसकी जो पेंडेंसी है वो रहे ना, वो ऑनलाइन प्रदर्शित होने लगे कि हाँ इस बूथ में इतना फॉर्म आ गया। नहीं तो आपने काफ़ी संख्या में फॉर्म ले लिया लेकिन अगर उसको ऐप के माध्यम से भरा नहीं तो वो आपका दिखाएगा ही कि इस बूथ में अभी तक कोई काम नहीं हुआ। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज जो प्रत्येक पुनरीक्षण में बात होती है इस पर, एपिक रेशियो, जेंडर रेशियो। एपिक रेशियो में जो मतदाता जनसंख्या के सापेक्ष 65% होने चाहिए। अगर 100 पॉपुलेशन है किसी बूथ की तो उसमें 65 मतदाता होने चाहिए। तो इस रेशियो में आप देख लें, अगर कम है तो मतदाताओं को वहाँ पे बढ़ाया जाना है, अगर ज़्यादा है तो ये माना जाता है कि वहाँ पे काफ़ी अपात्र मतदाता वोटर लिस्ट में मौजूद हैं। उनकी जांच करके उनका सत्यापन करके आप उनका नाम डिलीट कर सकते हैं और एपिक रेशियो जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। अगला है जेंडर रेशियो। जेंडर रेशियो जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको लेकर काफ़ी ध्यान रहता है। तो देख लीजिए जितने भी महिलाएं हैं जो पंजीकृत नहीं है उनको पंजीकृत कर लीजिए ताकि आपके बूथ का जेंडर रेशियो सही रहे। या फिर जो अपात्र पुरुष है जो मर गए हैं या फिर कहीं शिफ्ट वगैरह हो गए तो उनका नाम किसी तरीके से उसको हटाएं, तब भी जेंडर रेशियो मेंटेन होगा। या तो महिलाओं की संख्या बढ़े या पुरुषों की संख्या कम हो तो उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए आप 85 प्लस के जो मतदाता हैं उनका सत्यापन भी कर सकते हैं। 85 प्लस के जो मतदाता हैं उसमें काफ़ी ऐसे होते हैं जो मृतक हो जाते हैं लेकिन उनका नाम सूची में पड़ा रहता है, तो उनको आप जांच करके उनका नाम काट सकते हैं। और जब उनका नाम कटेगा तो ऑटोमेटिक आपका एपिक रेशियो, जेंडर रेशियो जो है वो सही हो जाएगा। ये सभी जो कार्रवाई आप करेंगे इसके लिए आप अपना एक डाटा मेंटेन कर लेंगे BLO रजिस्टर में। आपके बूथ में कितने महिला पुरुष वोटर हैं, अपने कितने नाम बढ़ाएं, कितने नाम घटाएं, कितने नाम का संशोधन किया, कितने दिव्यांग मतदाता हैं, उसमें आपने कितनी टैगिंग की, कितने पहले से ऑलरेडी टैग हैं, 18-19 में आपने कितने वोटर्स का नाम बढ़ाया। ये सारी चीज़ें, एपिक रेशियो, जेंडर रेशियो, आपके बूथ का क्या है, ये सारी चीज़ें जब आप लिख के रखेंगे तो आपको कोई आएगा पूछेगा तो आपको बताने में भी आसानी होगी। साथ ही साथ ये बेसिक ज्ञान किसी भी BLO को होना ही चाहिए कि उसकी बूथ की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो क्या है। तो इस तरीके से समस्त कार्रवाइयाँ की जानी है जिसमें फॉर्म 6, 7, 8 भरना है, 18-19 पे ध्यान देना है। विशेष अभियान की तिथियां मैंने आपको बता दिया, एपिक रेशियो, जेंडर रेशियो देख लेना है, दिव्यांग मतदाताओं की टैगिंग है। साथ ही साथ इस बार ऐसे वर्ग जो काफ़ी सामाजिक रूप से वंचित हैं उनका नाम बढ़ाने के लिए भी पत्र आया है कि उनका नाम बढ़ाया जाए। तो देख लें, ऐसे कोई आदिवासी वगैरह रहते हैं जो रोड के किनारे उनारे रहते हैं, इन लोगों को आप जो मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं है उनसे साक्ष्य लेकर उनके पंजीकरण की कार्रवाई आप कर सकते हैं। और इसकी अलग से सूचना भी जाती है कि किस विधानसभा में इस तरह के लोगों के नाम बढ़ाए गए। तो कोई भी ऐसा पात्र मतदाता जो आपके क्षेत्र के अंतर्गत निवास करता है उसका नाम बढ़ने से नहीं छूटना चाहिए, उसका नाम आपको बढ़ाना है। और कोई भी अपात्र जो है, मृतक, डबल शिफ्टेड, उसको मतदाता सूची में नहीं रहने देना है, उसकी जांच करके उसका नाम काट देना है। तो ये सारी कार्रवाइयाँ की जानी है। ये सारी कार्रवाइयाँ करने के बाद आप 29 अक्टूबर से 28 नवंबर के बीच ही फार्म प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद कुछ समय मिलेगा फार्मों के निस्तारण के लिए। फार्मों के निस्तारण हो जाने के उपरांत नई मतदाता सूची का प्रकाशन 5 जनवरी 2025 को किया जाएगा।
उसके पहले ये सभी कार्यवाहियाँ पूर्ण कर लेनी है। तो 1 महीने का समय है। इसमें BLO ने सर्वे का काम 20 अगस्त से 10 सितंबर तक BLO ने किया है। लगभग 1 महीने का कार्यक्रम था। इस दौरान सभी ने देखा है कितना नाम घटाना है, कितना बढ़ाना है। अब उसी को नाम को बढ़ा देना जो आपने चिन्हित किया है और आपकी सारी कार्रवाइयाँ हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी और लगभग हमने इसमें सब कुछ कवर कर लिया। अगर आपको लगता है कुछ छूटा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।